कि आप दुनिया नहीं देखे हैं कि काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। मरते रहो, अमीर आदमी राजा नहीं बन सकता, गरीब आदमी राजा नहीं बन सकता। दुनिया में यही होता है ना कि जो होना था वही होता है ना। और तुम कहाँ गए थे जो गारंटी क्या है। अभी यहाँ एक बात लिखी है कि थॉमस अल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन 9,999 बार वे फेल हुए। जब 10,000 बार जब आखिरी बार बचा उनका, जब वो पास हो गए, जब वो बल्ब बन गया, तब पत्रकारों ने पूछा कि आप 10,000 बार हारे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप लोग। आप 10,000 बार हारे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा मैं हारा नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ। आई हैव नॉट फेल, आई हैव नॉट फेल, मैं फेल तो हुआ ही नहीं। आई हैव नॉट फेल, आई हैव जस्ट 10,000 फेल, आई डोंट। उन्होंने कहा मैं फेल तो हुआ ही नहीं हूँ, मैंने तो 10,000 बार प्रयास किया, और जब 10,000 बार मैं फेल हुआ, मैंने तो सिर्फ प्रयास किया। और जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, देखा आप लोगों ने कितना तगड़ा, कितना खतरनाक एटीट्यूड है। उन्होंने कह दिया कि भाई मैं फेल नहीं हुआ हूँ। कितना तगड़ा एटीट्यूड है, आप समझ सकते हैं ना। और देखिए सर, ये जो एटीट्यूड है 4 प्रकार के होते हैं। जो नंबर पहला वाला एटीट्यूड है VPL एटीट्यूड। ये एटीट्यूड ऐसा होता है बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी प्रयास के सीधा तुरंत कह देता है बस ये नहीं होता है, बकवास, मरेगा तुम। और सुनिएगा आप लोग, भाई साहब जो ये एटीट्यूड होता है, ये इंसानों को डरा भी देता है कि काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। जो कभी नमाज ना जाता हो, जो कभी मंदिर में ना गया हो, जिसने कभी पूजा नहीं की है, साहब वो 5 वक्त का नमाजी हो जाएगा, 5 वक्त पूजा करने लगेगा। अगले इस दिन उसको पता चलने लगेगा भाई वो मरने वाला है, पूजा करने लगेगा। बस उसको पता चलना चाहिए कि अगले दिन तू मरने वाला है। और गरीब आदमी होता ही वो है जो साहब इमरजेंसी का इंतजार करे। भाई अब मेरी माँ मर गई है, अब मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, मेरी माँ मर गई है। अब ये साले जब वो जिंदा थी तब कहाँ गया था, जब बाप जिंदा थे तब कहाँ गया था। आम आदमी बाप के मरने का इंतजार करता है। कोई घर में एक्सीडेंट हो जाए, कोई घर में इमरजेंसी हो जाए, कोई घर में परेशानी मुसीबत हो जाए, तब वो जागता है कि अब साहब मैं बड़ा करूँगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आई डोंट फॉर इमरजेंसी, आई डोंट फॉर एनी इमरजेंसी। जब ईश्वर ने आपकी जिंदगी में अच्छा वक्त दिया है, अच्छा समय दिया है, ठीक है, वो वक्त है कुछ बड़ा करने का, कुछ आगे बढ़ने का, भागने का, वो वक्त है आगे भागने का। जो VPL टाइप के एटीट्यूड वाला आदमी होगा ना, उसको मार्केट का एम पता नहीं है, उसको सिस्टम का एस पता नहीं है, उसको शेयर का एस पता नहीं है, उसको शेयर मार्केट का एम पता नहीं है। वो कहेगा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा रे, तेरे कहने से नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, नहीं बोला किसने है, कैसे नहीं होगा। और सुन लो, किसने बोला है उसको, उसके बाप ने ही बोला होगा कि नहीं होगा, राइट। उसके बाप ने ही बोला होगा कि ऐसा सब कुछ नहीं होता है, और उसके भी बाप ने बोला होगा। ऐसी ही परंपरा चली आ रही है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और सुन लीजिएगा मेरी बात, जो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो सुन लीजिए मेरी बात, घंटा उनकी जिंदगी में भी कुछ नहीं होता, उनकी जिंदगी में भी कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी जिंदगी में भी कुछ नहीं होता है।
और सुनिएगा आप लोग, जब भी आपको ये VPL टाइप का आदमी मिल जाए ना, एटीट्यूड वाला, VPL एटीट्यूड वाला आदमी, तब उससे घबराइएगा मत ज़्यादा, उसको ज़्यादा बड़े में मत लीजिएगा, बल्कि उसको उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो कुछ, ठीक है। कोई बड़े में मत लो उसको, वो खुद नहीं करेगा और दूसरों को भी नहीं करने देगा। ये होता VPL टाइप का एटीट्यूड। ये जो एटीट्यूड होता है ना, इससे बच के रहिएगा, इसको बड़े में मत लो, इसके भाव प्रकट को अपने ऊपर ना चढ़ने दो। और दूसरी बात, आप ये एटीट्यूड कभी अपने पास रखो मत, अगर आपके पास है तो आप थूक दो उसको, ठीक है। अरे कभी पढ़ो, रिसर्च करो, कभी जानो, किताबें पढ़ो, उसके बारे में अध्ययन करो, तब तो बोलो होता या नहीं होता है। बोल दिया नहीं होता है, कैसे नहीं होता है। दूसरा सुनो, और दूसरा थोड़ा गरीबों से ऊपर, आप समझ रहे हैं ना, थोड़ी गरीबों से ऊपर, LC एटीट्यूड, लोअर क्लास एटीट्यूड। अब इसको समझिए, इसको कौन लगा इसका एक ही मात्र सुदर्शन होता है, एक ही मात्र दर्शन होता है, हमसे नहीं होगा। एक ही मात्र, हर काम नहीं कर सकता ये आदमी, कोई भी काम हर आदमी नहीं कर सकता। और देखिए सिद्धांत उसका कैसा है, हर काम हर आदमी नहीं कर सकते। आप उसको ना भी नहीं कह सकते हो, आप कह सकते हो, बोलो हर आदमी हर काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। सब कोई गाड़ी ले सकता है, नहीं ले सकता है। सब कोई पुलिस वाला बन सकता है, नहीं बन सकता। सब कोई नौकरी कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन सुनिए, उसका क्या बोल रहा है, लेकिन तुम कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। समझ रहे ना आप बात को, तुम कर सकते लेकिन हम नहीं कर सकते। भैया तुम गाड़ी ले लेना, हमको थोड़ी बिठा लेना यार अपनी गाड़ी पर, तुम्हारे पास पैसे आ जाए थोड़ी हमको दे देना, लेकिन हम नहीं कर सकते यार, हमसे होगा ही नहीं। भाई साहब अब सोच रहे हैं, आप देख रहे हो, ये होता लोअर क्लास एटीट्यूड। भाई साहब तुम करो यार, हमसे नहीं होगा। भाई साहब तुम करो यार, भाई हमसे होगा ही नहीं। पैसे दे दो तो हम कर लेंगे, लेकिन हमसे होगा नहीं। अपने पैसे लगा कर सोच रहे हो ना तुम, अपने पैसे लगा, हमसे नहीं, तुम ही करो। ये होता लोअर क्लास एटीट्यूड। अब भैया इनको कौन समझाए, आपको बताता हूँ शॉर्टकट में कि इनको कौन समझाए भाई साहब, कि मेहनत में वो शक्ति है कि अगर आप मेहनत पे उतर जाएं, अगर आप 100% मेहनत पर उतर जाएं तो खुदा को आपका भाग देना पड़ता है, राइट। अगर आप अपनी मेहनत पे उतर जाएं तो खुदा को आपका भाग्य देना पड़ता है, भाग्य। कैसे नहीं देंगे, मेहनत कर रहे हैं हम, कैसे नहीं देंगे। ये भाई साहब ये बोलना किसका होता है, लोअर क्लास एटीट्यूड। हमसे नहीं होगा, तुम करो, हमसे नहीं होगा। फिर भी ये पैसा कितने पैसा लगते हैं बिजनेस करने में। लोअर क्लास एटीट्यूड के शुभ विचार, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। ये होता है दूसरे नंबर का LC एटीट्यूड, ठीक है। अब तीसरा एटीट्यूड जानने से पहले, अगर आपको ये वीडियो यहीं से अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें, जिससे जो ही न्यू अपडेट हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलते हैं अगली क्लिप पर। हाँ भैया, तीसरा एटीट्यूड सुन लीजिए। तीसरा एटीट्यूड है एवरेज एटीट्यूड, जो मिडिल क्लास जैसा होता है। अब कह दो भैया बिजनेस करोगे, हाँ करेंगे, दुकान खोलोगे, हाँ करेंगे, लेकिन गारंटी क्या है, गारंटी भी तो होना चाहिए। और कितने रुपए लगेंगे, 1000 रुपये, गारंटी क्या है। अबे साले जब तुम 1000 रुपये में गारंटी मांग रहा है, 1000 रुपये में तुझे गारंटी चाहिए, तू प्रधानमंत्री से गारंटी लेके आया था कि मैं इस देश में रह रहा हूँ,
वो तो फ्री में आया, प्रधानमंत्री से गारंटी लेके आया था। ये होता है एवरेज एप्टीट्यूड। और आपको एप्टीट्यूड को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ पाए कि भाई साहब एप्टीट्यूड कैसी चीज़ है और हमको किस एप्टीट्यूड में रहना चाहिए, किस में बुद्धि लगती है, किस में पढ़ाई लिखाई लगती है। और भाई साहब राजा बनने के लिए बुद्धि की तो ज़रूरत नहीं होती यार। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये पढ़े लिखे थोड़ी है, 8वीं पास प्रधानमंत्री 10 मर्डर की करे हैं, 2 मर्डर करे हैं, क्रिमिनल। इस बार एमपी बनेगा, एमपी बन जाएगा, इस बार एमपी बनेगा। ठीक है, तो भाई साहब राजा बनने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती, साहस की जरूरत होती है। अकबर में बुद्धि थी बीरबल जितनी, क्यों राजा है? साहस, साहस भाई साहब, साहस राजा को राजा ही बनाता है। राजा के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, उसको पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भाई साहब अगर बुद्धि की आवश्यकता होती तब तो यार बीरबल राजा होना चाहिए। बताओ बीरबल कैसे होगा? जी हुजूर ऐसा होगा, ऐसा। राजा बनने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती, एप्टीट्यूड होना चाहिए, एप्टीट्यूड। राजा बनने के लिए एप्टीट्यूड होना चाहिए। उसको पहले से ही लगता है कि साला मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ, राजा बनने के लिए। और जब कोई व्यक्ति जिसका सपना आसमान में चूमता हो, उसको करने की क्षमता हो, और कहीं विदा हो, यानी कि कहीं नौकरी कर रहा हो, 1 साल नौकरी करेगा, 2 साल नौकरी करेगा, फिर कहेगा मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया मैं, मुझे करना कुछ और है, मैं कहाँ फंस गया। नींद होश सब उड़ जाती उसकी। बस दोस्तों आपको एप्टीट्यूड देखो समझना होगा, सारे के सारे एप्टीट्यूड समझना होगा। 4 प्रकार के एप्टीट्यूड होते हैं, तीसरा वाला समझ लिया आपने, अब चौथा समझने की बाकी है। आपने एप्टीट्यूड को अगर माइंड में रख लिया ना, तो आपको पता चल जाए कि भाई साहब हम कौन से में घुसे हैं। अभी वो आपको घुसना है, मैं बता दूंगा कौन से में घुसना है। राजा बनने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं, वो एप्टीट्यूड होना चाहिए राजा बनने वाला। ठीक है, चलते हैं चौथे वाले एप्टीट्यूड के ऊपर। ठीक है, चौथा एप्टीट्यूड है चैंपियन एप्टीट्यूड। चैंपियन एप्टीट्यूड, चैंपियन एप्टीट्यूड वो एप्टीट्यूड होता है, सुनिएगा गौर लगा। चैंपियन एप्टीट्यूड वो एप्टीट्यूड होता है, वो ये सोचता है कि इस दुनिया में कोई भी मंजिल, कोई भी सपना, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस अगर किसी आदमी ने किया है तो मैं लिख कर देता हूँ वो दूसरा आदमी मैं ही हूँगा जो मैंने किया। मैं लिख कर देता हूँ राइट कि दूसरा आदमी मैं ही हूँगा। ये होता है चैंपियन एप्टीट्यूड। तुम बिजनेस करोगे, हाँ हम बिजनेस करेंगे, मैं कर लूँगा, तुम नहीं कर पाओगे मैं कर लूँगा, तुम नहीं कर पाओगे मैं कर लूँगा। ये होता है चैंपियन एप्टीट्यूड। पूरा साहस, पूरा विश्वास 100%, ये होता है चैंपियन एप्टीट्यूड। उसको तुम दुनिया की कोई भी मंजिल ला कर रख दो, भले ही वो सफल ना हो लेकिन कोशिश पूरी करेगा। दुनिया की कोई सी भी मंजिल उसके सामने ला कर रख दो, भले वो सफल नहीं होगा लेकिन कोशिश 100% करेगा। और जो इंसान कोशिश 100% करता है उसका सफल होना निर्धारित लिखा जाता है ब्रह्मांड में। और आप लोगों में से कई लोग तो ऐसे होंगे कि भाई साहब जो चैंपियन एप्टीट्यूड होंगे, कोई ऐसे होंगे कि बीपीएल में होंगे, कोई ऐसे होंगे कि भाई साहब एवरेज में भी घुसे होंगे, कोई ऐसे होंगे कि एलसी एप्टीट्यूड में होंगे। तो सभी लोग भाई साहब चैंपियन में आओ अगर आप लोगों को सफल होना है। और सुनिएगा, जाते जाते मैं एक लास्ट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, गौर लगा कर सुनिएगा। जो इंसान अपने घर के हालात देखकर, अपने बाप को पसीने में डूबकर, अपनी माँ की फटी साड़ी पहनकर, अपने माँ को रसोई में खाना बनाते हुए किचन में
पसीने में डूबती हुई, ये सारी अपनी घर की समस्याओं को देखकर मोटिवेट नहीं होता है तो दुनिया की कोई सी भी मोटिवेशन उसको सुना दो, उसको घंटा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको घंटा फर्क नहीं आएगा। तो मेरी ही मोटिवेशन है, किसी की भी मोटिवेशन सुन लो, किसी की भी। तुम अगर अपने घर के हालात देखकर मोटिवेट नहीं हो रहे हो तो दुनिया की कोई सी भी मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है। ठीक है, चलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भेजे में जरूर कर घुस गई होंगी। कैसे घुस गई होंगी ये मत पूछना, कैसे घुस गई होंगी, घुस गई होंगी। ठीक है।